नेपाल में नई सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1500 से अधिक सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। ये आपको जानना भी बेहद जरूरी है। नेपाल सरकार एक्शन में है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शनिवार को एक अध्यादेश जारी किया, जिसके आधार पर यह फैसला लागू किया गया। ये सभी नियुक्तियां 26 मार्च से पहले की गई थी, जो देश में नई सरकार बनने की तारीख है। नई सरकार का नेतृत्व बालिंसा कर रहे हैं, जिनकी पार्टी ने 5 मार्च के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। यह जीत सितंबर 2025 में हुए जेनजी आंदोलन के बाद पुराने राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़े गुस्से के कारण मिली। सरकार ने पब्लिक ऑफिस बेयर्स को हटाने के लिए विशेष प्रावधान 2083 नाम का अध्यादेश लागू किया है। इसके तहत 26 मार्च से पहले की गई सभी नियुक्तियां अपने आप यानी स्वतः खत्म मानी जाएंगी, चाहे उनका कार्यकाल या शर्तें कुछ भी रही हों। इस फैसले से कुल 1594 लोगों को उनके पदों से हटा दिया गया। सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां राजनीतिक कारणों से की गई थी और इन्हें हटाकर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। हालांकि इस कदम की आलोचना नेपाल में शुरू हो गई है। बालिंसा का भी विरोध हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सरकारी कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम प्रभावित हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि इस फैसले का असर नेपाल में होगा क्या। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नेपाल एयरलाइंस निगम और गोरखापत्र जैसे कई बड़े सरकारी संस्थानों का कार्य प्रभावित होगा। इन संस्थानों में अब कई अहम पद खाली हो गए हैं, जिससे नेतृत्व की कमी हो गई है। कई जगहों पर अधिकारी नहीं होने से रोजमर्रा के काम और फाइलों पर साइन भी रुक गए हैं। सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि नई नियुक्तियां कब और कैसे की जाएंगी। एक और अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, लेकिन उसमें भी सभी संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ऐसे में आने वाले समय में प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका नेपाल में बनी हुई है और बालेंसा लगातार ऐसे फैसले लेते चले आ रहे हैं और नेपाल में इन फैसलों के खिलाफ लोग सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे NV24 न्यूज के साथ।